हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग गाइस। तो आज मैं जा रहा हूँ इंटरव्यू के लिए। मतलब E2E सर्विस प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जिसमें मैंने मतलब कॉलेज की तरफ से ही आया हुआ था, तो फॉर्म डाला था, तो उसका एक टेस्ट हुआ था जिसका क्वालिफाई हो गया था, जिसमें मैं की। और आज मैं जा रहा हूँ, उसी का फेस टू फेस इंटरव्यू है, उसी के लिए गुड़गांव में है। तो चलो अभी वहाँ पे जाते हैं, क्या होता है कैसे होता है सारा चीज़ मैं आपका एक्सपीरियंस जो भी होता है वो आपको शेयर करूँगा और बताऊँगा कि गुड़गांव में क्या स्थिति है, अभी जॉब का क्या पोजीशन है। ठीक है, तो अभी मैं अपना बाइक के साथ हो चुका हूँ रेडी, देख सकते हो। ये मैंने फ़ोन अपना लगा लिया इधर, ठीक है। और ये अपना बाइक है और अभी मैंने ये पेट्रोल डलवा लिया पंप से। और ये रोड जो है ये फरूख नगर गुड़गांव वाला रोड है और यहाँ से हम सीधा गुड़गांव के लिए भी निकलेंगे। ठीक है, तो बने रहो वीडियो में। फिर अभी वहाँ जा करके देखते हैं क्या कैसे होता है, क्या सब क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसे ज़्यादा कुछ तो भी मुझे यार आता नहीं है, लेकिन फिर भी देख रहा हूँ जा करके, कुछ एक्सपीरियंस तो मिलेगा ही। ठीक है, तो उसके बाद फिर आते हैं तो फिर आपको बताते हैं क्या सब हुआ। ठीक है, तो भाई हो गया हमारा इंटरव्यू आज। पता नहीं क्या हुआ, बस थोड़ा बहुत क्वेश्चन वगैरह पूछे थे। चलो मैं अभी घर जाके तुम्हें बताता हूँ क्या सब पूछा, कैसे क्या हुआ। ठीक है, ये भाई था, इसका भी हो गया। ये गया था क्वालिटी के लिए, ठीक है, क्वालिटी मैनेजमेंट में। और अभी बहुत सारे बच्चे वहाँ पे बैठे हुए थे, उनका भी अभी चल रहा है। ठीक है, तो चलो अब घर जा करके तुम्हें बताते हैं कि कैसे क्या हुआ था, क्या सब पूछा था। ठीक है, तो ये बिल्डिंग था, तो ये भाई बिल्डिंग है यहाँ पे और इसी में इनका ऑफिस है। भाई कैसा है कंपनी, क्या था भाई? बहुत बेकार है। मत कितने का पैकेज दे रहा था? 3 लाख रुपए का। 3 लाख का? भाई 3 लाख 2 लाख ऐसे पैकेज दे रहे थे, बताओ यार। इससे बढ़िया तो वहाँ पे रिसेप्शन में जो बंदे बैठे हुए थे उनका सही होगा, है ना? तो मेरी फीस है। क्या? लाख रुपए तो मेरी फीस है। कॉलेज की फीस है, सही बात है। चलो ठीक है, वहाँ घर जाके मिलते हैं। हाँ तो गाइस आज तो गया था मैं वहाँ से, मतलब लगभग 4-3:30 बजे के करीब यहाँ पे आ गया। लेकिन उसके बाद फिर मैं चला गया था पढ़ाने के लिए, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाया उतना। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पे क्या हुआ। जैसे ही गाइस वहाँ पे मैं पहुंचा तो सबसे पहले मुझे अपना कहा गया कि CV जो है रिसेप्शन पे जमा करने के लिए। तो मैंने अपना CV वहाँ पे जमा कर दिया, ठीक है। और फिर लगभग हम लोग आधा घंटा तक वहाँ पे बैठे और उसके बाद जो है JD राउंड हुआ, जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो जिसमें उन्होंने जॉब के बारे में डिस्क्राइब किया कि क्या कैसे है, कितना मतलब कितने का पैकेज है, कितने साल का बॉन्ड होगा। तो भाई मैंने अप्लाई किया था जूनियर सर्वे प्रोग्रामर के लिए, ठीक है। तो उसमें जो था उन्होंने कहा था कि भाई तुम्हारा 2.5-3 महीने का जो है पहले तो ट्रेनिंग होगा और उस ट्रेनिंग के दौरान तुम्हें 12,500 रुपए मिलेंगे, ठीक है। और फिर उन्होंने बताया कि भाई जब तुम्हारा ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है तो तुम्हारे जो मैनेजर होंगे उनके फीडबैक के मतलब अनुसार जो है तुम्हारा सैलरी होगा। सैलरी जो है इन बिटवीन 3 to 3.5 LPA, मतलब 3 लाख से लेके 3.5 लाख तक का होगा। CTC था ये, ठीक है। तो मतलब समझ सकते हो CTC जो इन हैंड सैलरी होगा वो इससे बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, है ना। तो ये चीज था। और फिर उन्होंने अपने कंपनी के बारे में बताया, जॉब रोल के बारे में बताया। जॉब जो था वो शिफ्ट बाय था, डे नाइट दोनों। एक तो था 12 से 8 और दूसरा था 8 से लेके सुबह 5 बजे तक का, मतलब वही 8-8 घंटे का 2 शिफ्ट चल रहा था, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जॉब का ये टाइम है, तो अगर तुम लोग कर सकते हो तो वही यहाँ पे रहोगे, ठीक है, ऐसा उन्होंने बताया। और फिर उन्होंने बताया जूनियर सर्वे प्रोग्रामर इसका क्या काम होता है, क्या से क्या है, सारा चीज उन्होंने अपने जॉब के बारे में रिलेटेड बता दिया। साथ ही में उन्होंने बॉन्ड के लिए भी बताया कि 2 साल का बॉन्ड जो है मतलब वो यहाँ पे साइन होगा। तुम जो 2 साल से पहले छोड़ के नहीं जा सकते। अगर तुम 2 साल से पहले छोड़ करके जाते हो तो 1 लाख रुपया जो है तुम्हें मतलब 1 लाख के करीब जो है तुम्हें मतलब फाइन देना पड़ेगा और तभी तुम जा सकते हो। ऐसे नहीं, अगर तुम बाय द वे ऐसे चले भी जाते हो छोड़ के तो तुम्हारा जो है मतलब इस कंपनी में मतलब दोबारा जॉब के लिए या फिर तुम्हें जो मतलब सर्टिफिकेट वगैरह प्रोवाइड करवा के दिया जाएगा या फिर तुम्हारा बिहेवियर वगैरह, ये सारा चीज हम लोग कुछ भी नहीं देंगे जो कि तुम कहीं दिखा सको कि हाँ भाई हमने यहाँ पे काम किया है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। ऐसा उन्होंने हमें बताया। तो ये सारा चीज था। इसके बाद जब JD राउंड हो गया तो फिर पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया। तो पर्सनल इंटरव्यू में जब मेरा नंबर आया तो मैं गया, तो वहाँ पे मुझसे कुछ भी ज्यादा खास चीज नहीं पूछा गया, नॉर्मल सा बात किया गया। पहले तो उन्होंने पूछा कि भाई तुम आगे MCA करना चाहते हो कि नहीं, कि भाई तो मैंने बताया अभी तक हमने कुछ ऐसा सोचा नहीं है, मतलब कुछ नहीं, अभी कोई प्लानिंग नहीं है, मतलब ऐसा बताया मैंने कि मुझे प्लानिंग अभी नहीं किया मैंने MCA के लिए। क्योंकि अगर मैं बताता कि भाई नहीं मैं MCA का तैयारी कर रहा हूँ, मैं उसमें जा सकता हूँ, वो पहले भी वो ऐसे भी हटाते, मतलब मना कर देते, कहते कि भाई नहीं तब तुम मत आओ। क्योंकि उनको 2 साल के लिए बंदे चाहिए। अगर मैं उसमें गया तो कम से कम वो 2 साल मुझे वहाँ पे रखना ही है उन्हें, ठीक है। फिर उन्होंने पूछा कि तुम्हें कौन कौन सा लैंग्वेज आता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो मैंने बताया अपना जैसे HTML CSS जावास्क्रिप्ट C++ जो भी मुझे आता है वो सारा चीज बताया। उन्होंने मेरा CV देखा तो उसमें लिखा हुआ था मतलब HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट
C++, DSC वगैरह जो था ये सारा लिखा हुआ था। तो उन्होंने कहा जब तुम्हें ये फ्रंट एंड कंप्लीट आता है तो भाई फिर तुम फ्रंट एंड डेवलपमेंट में क्यों नहीं जाते हो। तो मैंने कहा अभी तक मैं फ्रेशर हूँ और अभी कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी मेरे पास नहीं आया है। तो उन्होंने बोला कि भाई अगर तुम्हारे पास अगर इन फ्यूचर आता है कभी ऐसा अपॉर्चुनिटी तो तुम जाओगे उस फील्ड में। तो मैंने कहा यस जाऊंगा आपको, अगर मेरे पास ऐसा कुछ आता है तो मैं उसमें जाऊंगा। तो उन्होंने कहा तो फिर इसमें क्यों आ रहे हो, मतलब सर्वे प्रोग्रामर में क्यों आ रहे हो फिर। तो मैंने कहा मैम अभी तो मेरे सामने ये आया तो दोनों सिमिलर ही था, मेरे लाइक ये था क्योंकि मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह सीख रखा हूँ तो इसीलिए आया हूँ। तो उन्होंने ये सब बात मतलब मैंने अपना बात बताया। तो बस इतना होने के बाद जो है ज्यादा कुछ तो हुआ नहीं। फिर कहा उन्होंने कि ठीक है जाओ हम बताते हैं बाहर, ठीक है। तो फिर मैं आधा घंटा 1 घंटा तक बाहर बैठा रहा, मतलब सब लोग और भी बहुत सारे बच्चे थे, SAITM मतलब कॉलेज के ही बहुत सारे बच्चे थे, ठीक है। फिर कुछ देर बाद वो आकर के कहते सभी बच्चे को कि भाई ठीक है, सभी को तो नहीं मतलब जिनका हो गया था PI राउंड, तो उनको सबको बताया गया कि भाई ठीक है अब जाओ, कल तुम्हें जो है इसका इन्फॉर्मेशन जो है मतलब तुम्हारे पास कल तक मिल जाएगा, ठीक है, कि क्या है नहीं है। तो यही सारा चीज आज जो है हुआ। और फिर वहां से मैं लौट करके आया लगभग 4:30 बजे के करीब यहाँ आया, ठीक है। फिर अपना जो काम है जो करना होता है अकेडमी वगैरह पे मैं गया। फिर अभी जब आया हूँ तो तुम लोगों को सारा चीज बता रहा हूँ। ये था गाइस कल का मतलब आज का पूरा कहानी, ठीक है। तो आई होप कि अब तुम लोगों को पता चल गया होगा कि क्या कैसे होता है। गाइस मेरे लिए भी ये फर्स्ट टाइम था तो मैंने भी बहुत ज्यादा कुछ मतलब मैं बस यही सीखने के पर्पज से ही गया था भाई क्या कैसे होना है। लेकिन हाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है गाइस क्या है कि भाई इंग्लिश कम्युनिकेशन। तुम्हें ये नहीं देखा जाएगा कि क्या कोडिंग आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, वो सब बात का बात है। तुम्हें सबसे पहले जो है ना मतलब तुम्हारे लैंग्वेज के बेसिस पे ही तुम्हें जज किया जाएगा कि तुम्हें इंग्लिश आता है कि नहीं आता, कम्युनिकेशन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। इंग्लिश कम्युनिकेशन अगर तुम्हें आता है अच्छा से कर लेते हो तो भाई ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तुम मतलब पहला राउंड तो तुम ऐसे ही मतलब उनके नजर में तुम बहुत अच्छे बन जाओगे अगर तुम्हारा इंग्लिश फ्लुएंसी है। तो अगर नहीं आता इंग्लिश तो फिर तुम मतलब जो है अब तो पहले ही हो तुम्हें निकाल देंगे कि भाई चलो ठीक है तुम कुछ बोलेंगे ही नहीं तुमसे, ये चीज है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने देख लिया, चाहे BBA वाला हो, BCA वाला हो या BTech वाला हो, इंग्लिश कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद है कि भाई तुम्हें कोडिंग नॉलेज क्या है, स्किल्स क्या है, कितना प्रोग्रामिंग कर लेते हो, ये सब चीज बाद की बात है। पहले इंग्लिश, जो लोग कहते हैं ना कि इंग्लिश बैरियर नहीं है, ये ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन गलत कहते हैं भाई, इंग्लिश होना चाहिए। मैंने ये चीज 2 जगह देख लिया, यहाँ भी जहाँ गया यहाँ पे भी, और इससे पहले कॉलेज में भी एक बार हुआ था तो वहाँ पे भी मैंने देखा था कि इंग्लिश जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर इंग्लिश तुम्हें नहीं आता है ढंग तो वो फिर तुम्हें मतलब ऐसे ही जज कर लेंगे कि भाई तुम्हें कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो ये सारा चीज है। आई होप तुम लोगों को ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो तो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, और लाइक करो, सब्सक्राइब करो। चलो तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।